ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप जानते ही होंगे कि ब्लैक मैजिक के विषय में अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे हमारे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हम अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी आपको देते हैं। अब ये ब्लैक मैजिक, जिसे काला जादू, टोना टोटका कहा जाता है, तो आपको ब्लैक मैजिक हुआ है ऐसा आपको लगता है, तब आप अलग अलग लोगों के पास जाकर पूछते हैं कि मुझे ऐसा सपना आ रहा है, ऐसे काम में बरकत नहीं हो रही है, या फलानी फलानी बहुत सारी परेशानियां होती है। तब आप किसी के पास जाते हो तो कोई आपको बताता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है। अब मित्रों, ब्लैक मैजिक हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि कुंडली देखकर आपको ज्योतिषी बताते कि आपको पितृदोष है। पर पितृदोष में 100 से 150 प्रकार है। तो ये 100-150 प्रकार में आपके ऊपर, आपके नसीब में, या आपको जो तकलीफ दे रहा है वो कौन सा पर्टिकुलर पितृदोष है, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसी प्रकार से जब काला जादू, टोना टोटका ये जब होता है, तब उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब जिस इसमें अगर हम हिंदुओं की ही विद्या ले ब्लैक मैजिक, तो इसमें नाना प्रकार के विद्याएं हैं। मुस्लिम विद्याएं, इनमें भी नाना प्रकार के ब्लैक मैजिक की विद्याएं चलती है। बंगाली विद्या ले ले तो उसमें भी नाना प्रकार की विद्या चलती है। अगर हम सिर्फ हमारा ही हिंदू समाज ले, तो हमारे एक हिंदू समाज में अनेकों प्रकार की समाज है, जातियां है। तो हर जाति की अपनी अपनी एक ब्लैक मैजिक होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि काली की जादू उठाकर डाली है, बगलामुखी की ब्लैक मैजिक उठाकर डाली है। तो मित्रों, किसी भी देवताओं के शक्ति खींचकर ब्लैक मैजिक करना आज के ज़माने में इतनी आसान बातें नहीं होती। ठीक है। तो ये ब्लैक मैजिक जब लोग करते हैं, तो ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि काले जादू में, कि आजकल ज़्यादातर ये तांत्रिक जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, वो अलग अलग पिशाच होते हैं। तो उन पिशाचों को वश करते हैं। तो इन पिशाचों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये भी आपको समझ, ये जो आपको ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये विषय अगर समझना हो तो बहुत सारी थ्योरी है। हाँ, इसकी पार्श्वभूमि है, इसका पायाभूत नॉलेज है, ये थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपको सपने में कुछ चीज़ दिख गई तो ब्लैक मैजिक है, ऐसा नहीं कह सकते। ब्लैक मैजिक में बहुत सारे प्रकार है। अगर, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आज के ज़माने में जो ब्लैक मैजिक होते हैं, ये देवी देवताओं की एनर्जी खींचने से अलावा ये जो तांत्रिक है, अलग अलग पिशाचों को वश करते हैं। कुछ लेन देन लेके, उनके काम करके कुछ पिशाचों को वश करते हैं। अब ये पिशाच मिलते कहाँ से है? तो इसमें स्मशानी विद्या भी होती है, स्मशान से भी पिशाच मिलते हैं। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो जहाँ चार रास्ते एक जगह पे आते हैं, या कहीं पे पुराने से पुराना एक्सीडेंटल स्पॉट है, तो वहां से भी पिशाच खींच के आते हैं। नदी नाले जो होते हैं, इनके किनारों में पुराने से पुराने पिशाच भी होते हैं, कोई मरे हुए आदमी होते हैं, वहां से भी पिशाच उठा के लाते हैं। कब्रिस्तान से भी उठा के लाने वाले पिशाच होते हैं। पर कोई भी अचानक से, मतलब हिंदू कोई तांत्रिक अचानक से कब्रिस्तान के पिशाच उठाकर नहीं ला सकता। अगर कोई हिंदू तांत्रिक को किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन पिशाचों को उठाकर लाना है, तो उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत चाहिए, क्योंकि वो अलग धर्म का पिशाच है, अलग धर्म में रह के वो मरा है। तो जिसको वो वश करना है, उसके पास उतने लेवल की ताकत भी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि पिशाचों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये पिशाचों के प्रकार भी आपको समझ में आने चाहिए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये पिशाच या ये ब्लैक मैजिक के अंदर आने वाली विद्या है, इसका नाम है कोढ़ विद्या। हम इसको कोढ़ बोलते हैं ना। कोढ़ मतलब क्या है? दांत खुजली जो होती है, इसब, नाइटा, कुष्ठ रोग जो होता है, ये अलग अलग टाइप का जो चर्म रोग होता है, इसका एक ब्लैक मैजिक होता है। तो उसके बारे में हम जो है आज थोड़ा एक 5 मिनट का जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस जानकारी को शुरुआत करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर नॉलेज लेना है, तो अब 64 योगिनी की साधना हम सिखाते हैं। उसके बाद सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, इसे भी आप कर सकते हैं।
महागणपति साधना है श्रीविद्या की प्रथम स्टेज है, इसे भी आप कर सकते हैं। कुल देवी के लिए नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि से पूर्व अन्नपूर्णांबा साधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती साधना भी हम सिखाते हैं, सिद्ध कुंजिका साधना भी सिखाते हैं। बाकी नॉलेज के अलग अलग कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप मुझे फ़ोन करके मैं भी आपको मार्गदर्शन करूंगा, कौन सी साधना है, क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ब्लैक मैजिक में बहुत सारे ढेरों प्रकार होते हैं, उसमें से एक कोड़ विद्या है। कोड़ विद्या मतलब चर्म रोग हम कह सकते हैं। देखो, हर किसी को चर्म रोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक छोड़ा गया है। चर्म रोग में बहुत सारे प्रकार होते हैं। हाँ, सर में जो चर्म रोग होता है वो भी अलग अलग है, कुष्ठ रोग का चर्म रोग अलग अलग है, सिर्फ चमड़े के ऊपर एक चट्टे आते हैं, उसका मतलब सफ़ेद लाल आते हैं, वो चर्म रोग अलग है। कभी कभी शरीर के विशिष्ट भाग में चर्म रोग होता है, वो एक अलग प्रकार है। तो एक चर्म रोग, इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, ये पहले आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चर्म रोग जब किसी को ब्लैक मैजिक के द्वारा चर्म रोग या वो चीज़ छोड़ी जाती है, तब वो हमारे शरीर को लगनी भी आवश्यक है। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे ऊपर किसी ने इस टाइप का कोई विद्या छोड़ दिया है, तो वो मेरे शरीर को लगना भी आवश्यक है। तो वो मुझे लगेगा कब? वो तभी लग सकता है कि मैंने और मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों ने कभी घर की कुल देवी पितरों के लिए कभी आज जीवन में कोई कुछ किया ही नहीं है, तो उनके अगर श्राप है तो लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि कभी भी मेरे अगर पूर्वजों ने किसी भी निचले जाति का व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, उसको तंग नहीं किया है, उनका कुछ काम किया है और उस निचले जाति के लोगों का या समाज का अपने परिवार को आशीर्वाद है, तो इस ऐसे समय में ये सारे चर्म रोग नहीं लगते, ठीक है। चर्म रोग जो है ये पहले मतलब ये ब्लैक मैजिक और ये चर्म रोग मतलब क्या होता है कि बहुत पुराने से पुराना जो पितृदोष होता है, इस पितृदोष में भी अलग प्रकार है, ठीक है। मतलब अगर मेरा परिवार, आप पूरा थ्योरी समझ के ले लीजिए, अगर मेरा परिवार पुराने ज़माने में साहूकारी या जमींदारी करता था, तो जमींदार और साहूकार के पास क्या होता था कि जो निचली जात के जो कास्ट के लोग होते हैं, जो दलित या फिर अन्य जो निचली कास्ट के लोग हैं, तो उनको ना पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो लोग साहूकार या जमींदार के पास आते थे पैसा मांगने के लिए या कुछ गिरवी रखने के लिए। अगर मैंने उनको उस टाइम कुछ किया है या फिर ऐसे लोगों का कुछ हत्या, उनको मारने की या उनसे कोई साजिश की है और उनके दोष और रोष आए हैं, तो वो पितृदोष या श्राप कुलाचार में बैठ जाता है। और ये भी जो होता है वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, ये भी होता है, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अब ये जो चर्म रोग मतलब ब्लैक मैजिक, जो ब्लैक मैजिक की विद्या है, इसमें इसको कोड़ विद्या कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के ऊपर कोड़ आते हैं, ठीक है। कोड़ में चर्म रोग मतलब कोड़, ये इसमें अलग अलग प्रकार है, कुष्ठ रोग भी इसमें आता है। तब ये कोड़ विद्या जो है ये तो मैंने आपको बताया कि किसी अगर आपके ऊपर छोड़ा है तो आपको अचानक से आपको खुजली आना शुरू हो जाएगी, कहीं पर आपको दाग दिखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और ये जो खुजली है मतलब कभी कभी ये खुजली जो होती है, ये शरीर में ऐसा आग लगेगी, किसी ने आग छोड़ दी है कहीं पे, आपको आग लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो वो आग होकर, शरीर का आग होकर वो हम खुजली करना शुरू कर देंगे, शरीर के ऊपर थोड़ा सा कुष्ठ रोग आना शुरू होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के चर्म रोग वो आना शुरू होते हैं। तो ये रोग अलग है और किसी ने छोड़ने के बाद शरीर के ऊपर ये लक्षण दिखते हैं, वो अलग है। ये बात आप समझ लीजिए, कोई छोड़ता है तो उसी प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखते हैं। अब ये जो कोड़ विद्या किसी ने छोड़ दी है हमारे ऊपर, तो ये कोड़ विद्या आती कहाँ से? तो वो आती है कि कोई किसी तांत्रिक के पास ये कोड़ विद्या या कोड़ के पिशाच होते हैं। कोड़ के पिशाच मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति, उसके शरीर के ऊपर कोड़ था, वो चर्म रोगी था और उसका चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। हालांकि आज के ज़माने में चर्म रोग ठीक होते हैं, परंतु कुष्ठ रोगी या जो अलग टाइप के लोग होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। आज तो इलाज उपलब्ध है, पहले के ज़माने में इलाज इतने
ये चर्म रोग के विषय में उपलब्ध नहीं थे। ठीक है। और चर्म रोग के जो श्राप होते हैं वो अलग टाइप का विषय, मतलब ऐसा किसी को भी ना हो और किसी के परिवार में इस टाइप का विषय है तो पितरों के लिए कुछ अच्छा करे। उसके बाद जो निचली जाति के लोग हैं उनकी जो लड़कियां, उनके जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ सेवा करे तो ये अच्छा होता है, तो थोड़ा सा ये दोष जो होता है वो कम होता है। ठीक है। अब ये कोड विद्या जो चर्म रोग की जो ये जो कोड विद्या है ब्लैक मैजिक का, ये मतलब क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस टाइप में मर गया है। कभी कभी कोई व्यक्ति चर्म रोग से ना मरा हो परंतु उसका शरीर जो है किसी नाले के किनारे में या किसी जंगल में मर गया है वो, और उसको बहुत लंबे समय तक किसी ने देखा नहीं है और शरीर सड़ गया है, गल गया है, और सड़े हुए शरीर के ऊपर कीड़े आ चुके हैं और कीड़े उसका शरीर खा रहे हैं। तो ऐसे में भी ऐसी जो, क्योंकि ये जो आत्माएं इनका कुछ आगे होता नहीं है, इनको अग्नि नहीं मिलता, इसके कारण इनका आत्मा जो होती है वो भटकती रहती है, ये भी चर्म रोग में आती है। दूसरा, भयानक से भयानक कुष्ठ रोग, चर्म रोग होकर ये लोग मर गए हैं, ऐसा भी होता है। और इसमें क्या होता है कि जब ये रोग होता है ना, आदमी अंदर ही अंदर ना घुटता है। ठीक है। तो उसके कारण वो अपने आप को ही श्राप देना शुरू करता है, तो वो शरीर के ऊपर खुद के ही श्राप लगते हैं, खुद के ही दोष लगते हैं, तो ये भी होता है, इसमें वो व्यक्ति मरता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े परिवार होते हैं, छोटे बड़े परिवार होते हैं, उसमें ना सारा परिवार एक तरफ और उस परिवार का एक आदमी होता है पर्टिकुलर कि जिसको कोई देखना नहीं चाहता, तो हर समय बाकी परिवार के लोग जो होते हैं वो इस बंदे का हर समय अपमान करते हैं। तो ये अपमान के कारण क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति होता है वो अपमान सहन कर लेता है, किसी भी चीज में उसको मान सम्मान नहीं देते परिवार के लोग। तो ऐसा व्यक्ति मान अपमान की भावना में जब मरता है तो उसके शरीर में प्रतिशोध की भावना होती है। तो ऐसा भी व्यक्ति जो होता है वो कोड़ विद्या में या कोड़ पिशाच जो होता है इसमें आता है। ठीक है। दूसरा कि मृत्यु पूर्व अपमान, इसको मृत्यु पूर्व अपमान वगैरह कहते हैं। अब कोई कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जिसको आग में जलाकर मार डालते हैं, जीवित अवस्था में आग में जलाकर मार डालना, हाँ, या खुद आग में जलकर मरना, ये भी इसमें आता है। तो स्पेशली चर्म रोग से संबंधित ये विषय है। और सड़के गल के किसी जंगल में वगैरह ये अगर मर रहा है तो ये होता है। तो ऐसे पिशाचों को ढूंढकर ये जो तांत्रिक लोग होते हैं इनको वश करते हैं। इनको वश करने के बाद इनको लेन देन की प्रक्रिया होती है, मैं तुमको साल में ये कुछ दूंगा, वो कुछ दूंगा, ऐसा बोलते हैं। फिर ये पिशाच होता है कि आशा अपेक्षा से ऐसे तांत्रिक के पास काम पड़ता है। अब तांत्रिक के पास कोई गया तो ये पिशाच उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद ये पिशाच फिर वही प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। मतलब उसको खुजली आती है, कोई चट्टे चर्म रोग से संबंधित कुछ चीजें दिखाई देती है। स्वप्न में ऐसा दिखाई देगा कि स्वप्न में शरीर के ऊपर ऐसा खुजली आ रही है, शरीर के ऊपर ऐसा कोई कीड़े बीड़े है, अपने शरीर के ऊपर कोई कीड़े चढ़े हैं, शरीर का कोई भाग सड़ चुका है, हाँ, ऐसा स्वप्न में दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है। तब हम समझ लीजिए कि ब्लैक मैजिक का विषय मतलब चल रहा है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है। कभी कभी शरीर के ऊपर आग होती है और हम ऐसा ऐसा खुजली करते हैं, तो वो भी है। अब होता क्या है कि लोग कभी कभी ऐसा भी दिखता है आपको कि आईने में हम देख रहे हैं और हमारा चेहरा सुंदर है, परंतु सुंदर चेहरे के ऊपर कोड़ आ चुके हैं, कुछ चर्म रोग से संबंधित कुछ चीज हो रही है। तो ऐसा भी आईने में दिखाई देता है कि अब हमारा शरीर कुरूप हो रहा है, वो भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने, कोई आपके ऊपर जल रहा है और आपके ऊपर कुछ छोड़ दिया। तो पर्टिकुलर ऐसे स्वप्न सुनकर उसका एनालाइज करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि ये छोड़ दिया है। आज के ज़माने में ये जो कोड़ के पिशाच है या चर्मरोगी जो पुराने पिशाच है, ये सारे तांत्रिकों के पास नहीं होते, कुछ गिने चुने तांत्रिकों के पास होते हैं। ठीक है। तो कभी कभी ये कोड़ विद्या जो होती है ये हमारे परिवार में भी होती है,
कोड पिशाच उसे कहते हैं, वो हर परिवार में होते हैं। मतलब हमारे परिवार में भी होते हैं, बाहरी परिवार में भी होते हैं, पुराना हमारा जो गांव होता है जहाँ पर हमारा एकत्र परिवार होता है उसमें भी होते हैं। तो बाहरी अंदर का गांव का या स्मशानी या अन्य जाति का पिशाच है क्या, वो ढूंढना पड़ता है। अगर दूसरा कि पूरा कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति कि उसको चर्म रोग था और पूरे गांव ने उसको अपमान किया, परिवार ने अपमान किया और उस अपमान सहन करके वो मर गया। तो ऐसा भी जो पिशाच होता है ना, कोड़ पिशाच, वो बहुत डेंजर होता है। उसको आप समझा नहीं सकते, ठीक है। उसको समझाने के लिए बहुत बड़े लेवल की ताकत चाहिए, तब जाके वो शांत होता है। क्योंकि एक बार उसको छोड़ दिया तो उसको सूड़ की भावना होती है। सूड़ की भावना मतलब मैं उसको कुछ करूंगा ही, क्योंकि मैं प्रतिशोध लूंगा ही। ये प्रतिशोध की भावना जो होती है ना, बहुत डेंजर होती है। प्रतिशोध की भावना रखने वाली जो आत्माएं होती है, पिशाच होते हैं, इनको तोड़ना बहुत कठिन होता है। अब आपको समझ में आ गया। तो ये अलग अलग कोड के पिशाच होते हैं। अब कोड के पिशाच मैंने आपको ये तो बताया कि ये आते कहाँ से है, करते क्या है, क्यों करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार है। इसमें मुस्लिमों के ऊपर का भी पिशाच अलग है, हिंदुओं के अलग है, अन्य जाति अन्य धर्म जो होते हैं इनकी इनकी जो विद्याएं होती है वो भी पिशाच अलग है। मुसलमानों के अंदर भी कोड पिशाच होता है, परंतु उनके ऊपर हमारे हिंदू धर्म का नहीं चलता। उनके धर्म में अलग टाइप का विषय है, वो चलता है। अब क्या होता है कि कुछ आपको ऐसे समाज दिखाई देगा कि जो पशु की हत्या करता है, पशु का हत्या करके चमड़ा सेल आउट करता है, मांस सेल आउट करता है, और वो पुराना उनका एक प्रकार से काम है। तो उनके परिवार में या ऐसे समाज जो होते हैं पर्टिकुलर, इनमें भी आपको चर्म से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई देती है। तो इनको भी, परंतु इनके जो गुरु होते हैं, इनके समाज की रचना होती है, इनको रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं, धर्म के गुरु होते हैं, ये आगे का रास्ता अच्छा नहीं दिखाते। इसके कारण क्या होता है कि ये प्रॉब्लम परिवार में रहता है और अगले अगले जनरेशन में आना शुरू होता है। तो आपको ये कोड पिशाच क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारी ब्लैक मैजिक की विद्या है, इसमें से एक छोटा पर्टिकुलर पार्ट ये है। तो हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये जो आपको अलग अलग कोर्सेज करने हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।